हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे बीओ एग्ज़ाम पेपर 2020 के आंसर की, जिसको हम 4 पार्ट्स में सोल्व करेंगे। आज है पार्ट फर्स्ट, इसमें मैं 50 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में चलाया था, लेकिन 1922 में चोरी चारा में हुई हिंसा को देखकर गांधी जी का मन दुखी हो गया और उन्होंने सोचा कि ये आंदोलन हिंसात्मक होता जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। अब गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र इसके अध्यक्ष थे, बरकतुल्लाह ने इसमें कार्य किया था। तो जो इससे रिलेटेड नहीं थे वो थे खुदीराम बोस। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए हमें कुछ विद्रोह दिए गए हैं, उनके वर्ष बताए गए हैं। हमें बताना है कि कौन मैच नहीं कर रहा, तो इसमें मैच नहीं कर रहा है कुकी विद्रोह, क्योंकि कुकी विद्रोह हुआ था 1826 से 44 के मध्य। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा है जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जगें और कार्यरत हो सकें। ये कथन है एनी बेसेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण बहुत आवश्यक होता है। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। ये मात्रा की आवश्यकता होगी 2.2 किलोग्राम। अगर आपको 2 किलोग्राम भी पता है तब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें पॉइंट्स में भी बहुत फ़र्क आया है। तो हमें पूरा ही एक्चुअल याद रखना है कि 2.2 किलोग्राम होता है। निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में। अब ऊसर मिट्टी के संबंध में कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है। चूने का प्रयोग करके इसको सुधारा जा सकता है, ठीक लग रहा है ये भी। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो बिल्कुल सही है, इशारिय होता है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे तीनों कथन ही सही लग रहे हैं, बट फिर भी इसमें ऑप्शन तो कोई ऐसा नहीं है कि तीनों कथन ही सही हो, जिसमें बताया गया हो कि तीनों कथन सही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड सही हो सकते हैं, तो इसका ऑप्शन मानिए कि फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी आप देख लीजिएगा इसको। फॉर्चून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। अब ये सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना। ये बना था रिहंद बांध पर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। ये है सहारनपुर जिला, जहाँ पर संतरा सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये स्थित है कानपुर में। अब यहाँ पर क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमें क्या करना है, इस सूची को मिलाना है। जैसे कि हमें बताना है, यहाँ पे कुछ संस्थान दिए गए हैं और उनकी स्थिति दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये संस्थान कहाँ पर है। ये संस्थान है हमारा नोएडा में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये वाराणसी में है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु विश्वविद्यालय है मथुरा में। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान है गाजीपुर चिकित्सा में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया, 4 1 2 3। अब हम इसी को सही मैच कर देंगे, 4 1 2 3 है इसमें थर्ड, तो इसका ऑप्शन हो गया थर्ड राइट। अब है उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कि यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती होती है। आलू की खेती में भी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है। यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन धान के उत्पादन में इस देश में इसका तीसरा स्थान नहीं है, बल्कि कोई और स्थान है, इसलिए इसका स्टेटमेंट सही हुआ 1 2 और 3। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। ये संबंधित है नाट्य शास्त्र से।
निम्नलिखित दो कथन है जिनमें से एक कथन एक और दूसरे का उसका कारण बताया गया। अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारी अस्पृश्यता है वो संविधान के अनुच्छेद 17 में बताई गई है और ये संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ये भी बिल्कुल सही बात है। दूसरा इसका कारण क्या दिया गया है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी व्याख्या। तो इसका क्या होता है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। अब ये जो छुआछूत, ये भेदभाव किया जाता है जाति, रंग, रूप के आधार पर, ये जो इसका बेस होता है वो धार्मिक ही होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब सेकंड भी ऐसा ही है, सेकंड में भी कथन और कारण बोले गए हैं। तो सेकंड में क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण लोगों को पता ही नहीं है कि खुले में शौच करने से उन्हें क्या खतरा हो सकता है। और इसका कारण क्या दिया गया है कि पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। अब जो कुछ वे अगर शौचालय भी बनाना चाह रहे हैं तो कुछ उनके ऐसे मानदंड हैं सामाजिक और सांस्कृतिक जो उन्हें शौचालय बनाने से रोक रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, कथन ये सही है और जो आर है वो इसकी सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये शामिल नहीं है राइटर्स बिल्डिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खतरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। ये प्रभावित था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। ये खोला है नाइजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये सम्मानित किया गया था बिकमिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, बिकमिंग। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें कुछ देश दिए गए और उनकी रैंक बताई गई है। हमें देखना है कि कौन सा मैच नहीं कर रहा। स्विट्जरलैंड 1 सही है, सिंगापुर 3 सही है और भारत 72 सही है, जबकि यूएसए 4th गलत है। यूएसए की पोजीशन कोई और है, इसलिए यहाँ पर यूएसए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब एक लड़की के बारे में बताया गया है, वो 13 वर्षीय लड़की है, उसने 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीता है। उसका नाम है सुचेता सतीश। तो अब हम देखते हैं कि उसके बारे में स्टेटमेंट सही है कि वह दुबई में रहती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। सन 2020 में कोप 26 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहरों में प्रस्तावित है। ग्लासगो, मैड्रिड, फ्रैंकफर्ट, हेलसिंकी। तो इसका आंसर हुआ ग्लासगो। ग्लासगो में वो है प्रस्तावित है। बांस एक जादुई घास विषय पर 1-2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। यह आयोजित की गई थी जम्मू में। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किसी सागर के किनारे स्थित है। ये स्थित है कैस्पियन सागर के किनारे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब हमें इसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। जैसे कि लानोजी घास के मैदान दिए गए हैं, हमें इनको महाद्वीप से मिलाना है। अब जो हमारा ये स्टेपीज है, पेयरीज है, वेल्ड है, लानोज है, हमें इनके वो देखने हैं कि महाद्वीप कौन कौन से स्थित हैं। तो सबसे पहले जो फेमस है हम उसको देख लेते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा पता होता है। हम सबसे पहले उसको मैच कर लेते हैं। जैसे हमारा प्रियरीज है हमारा उत्तरी अमेरिका में, तो हमने इसको लगा लिया सही। फिर हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस को देखेंगे कि सी का 1 कौन से में बैठ रहा है। सी का 1 फर्स्ट ऑप्शन में बैठ रहा है, 4, 3, 1, 2। तो हम इसको यहीं की यहीं टिक कर देंगे, हमें कुछ आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें भी कुछ जनजाति और क्षेत्र दिए गए हैं। जो भी जनजाति और क्षेत्र दिए गए हैं वे बिल्कुल सही मैच है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4।
भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ये सबसे बड़ा क्षेत्र है नेवली, तो इसका आंसर होगा नेवली। भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ नहर परियोजनाएं और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इसमें से सम्मिलित जो सही नहीं है वो है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना जो है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? ये संबंधित है कडप्पा शैल समूह से, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 2। सैलवा वनों की विशेषता है। सैलवा वनों की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि यहाँ पर चौड़ी पत्तीदार पत्ती सदाबहार होती हैं। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? ये स्थित है प्रयागराज में। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1986 में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है? अब 2011 की जनगणना को लेना है, क्योंकि उसके बाद की जनगणना तो 10 साल बाद होगी 2021 में। तो हम देखते हैं कि इसका सही है घटता क्रम बिहार, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए, वही सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ घटना और यौगिक दिए गए, मैं आपको सीधा इसका आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आप इसके अकॉर्डिंग इसको मैच कर लीजिएगा। जो है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध किसके बीच में है? कवक और पौधों के मध्य। अब यहाँ पर विटामिनों के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। लेकिन विटामिन के जल में घुलनशील है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि विटामिन के जल में घुलनशील न होकर वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है कीड़ा। और जो ये कीड़ा को छोड़कर जो बचते हैं BC, ये हमारे जल में घुलनशील है। इसी से हम कई क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं। F-32/9 = C/5। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे F की जगह आप रखेंगे 200, 200 - 32/9। अब इसको आप घटा लेंगे, इसमें से 168 आ जाएगा। फिर 9 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा उसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने के बाद आपका आंसर आएगा 93.3 सेल्सियस। अब है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें भी हमें सूची को सुमेलित करना, तो हम इसमें देखेंगे सबसे फेमस हमें क्या पता है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार हमें पता है कि अनुच्छेद 21 कै में है। तो हम देखेंगे कि डी का ऑप्शन 4 कौन से में है, तो डी का ऑप्शन 4 है, डी का ऑप्शन बी कौन से में है, तो ये है हमारा 4 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब 74वां संशोधन जो हुआ उसके बारे में हमें सही कथन बताना है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है, बिल्कुल सही है। यह नगरपालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है, सही है। यह नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है, ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन होगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त हैं? ये प्रदत्त हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को शक्तियाँ प्रदत्त हैं। अब फिर हमें इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैं आपको इसका सीधा ऑप्शन बता देती हूँ, आंसर आप खुद मैच कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है 2413। 2413 के अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लीजिएगा।
अब है ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। अब हमें इसमें यहाँ दिया गया है कुछ कि 4, 10 ये सीरीज दी गई है, तो हम इसमें देखते हैं कि क्या लगेगा, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी। इसमें हम देखते हैं कि 4 से 10 कैसे है। हमने देखा कि 4 में अगर हम 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 2 लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 10। ऐसे हमने 10 में किया, 10 में 3 की मल्टीप्लाई की और फिर 2 माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 28। अगर हम इसी को आगे अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही निकलते जाएंगे। तो हम इसका देखेंगे कि क्या आ गया हमारा इसका आंसर। इसका आंसर आ गया हमारा 28। अगला क्वेश्चन क्या है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध है। अब इसमें हम देखेंगे कि ए बी का भाई है, जो ए है वो बी का भाई है, तो इसमें ए का जेंडर हमें पता चल रहा है कि ये भाई है इसका। बी सी का भाई है, अब बी का भी हमें पता चल गया कि ये सी का भाई है। सी डी का पति है, अब पति है तो ये भी मेल हुआ, और किसका पति है डी का, तो हमने ये ऐसे बना लिया इसका डायग्राम। अब क्या दिया गया है ई ए का पिता है, अब जो ई है वो ए का पिता है। अब ई ए का पिता है का मतलब क्या है, ये सारे भाई भाई हैं तीनों, सी बी ए तो सभी का पिता हुआ, और ये डी जो डी है ये सी की वाइफ है, तो हमें इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो इसका रिलेशन क्या हुआ, इसका रिलेशन ये हुआ कि ये इसके पति का पिता है, तो पति के पिता क्या होता है ससुर, तो ससुर का इससे क्या रिलेशन हुआ डी का ई से, तो हमें ई से देखना है। अब डी का ई से रिलेशन देखना है, तो ई से रिलेशन क्या बैठा है, इसका रिलेशन बैठा है बहू, ये इसकी बहू बैठी है। अब है कि यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ये लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से इसे किस रूप में लिखा जाएगा। हम देखेंगे कि दिसंबर से किस तरीके से आया है। अब हम दिसंबर में से लास्ट से देखेंगे कि क्या आया, ई आर, ये लास्ट से शुरू है, तो लास्ट में हमने इसके पेयर बना लिए। जो लास्ट के पेयर हैं उनको अलग अलग कर लिया हमने। पहले वाला पेयर लिया ई आर, फिर एम बी लिया, फिर सी लिया, फिर डी लिया। तो इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। हम इसमें लास्ट से इसके पेयर ले लेंगे। एन ओ पहले लेंगे हम एन ओ, फिर लेंगे हम वी ई, फिर लेंगे हम एम बी और फिर लेंगे ई आर। तो ये हमारा क्या बन गया नवंबर। तो ऑप्शन डी सही है। यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य हैं, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। अगर सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं यह सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सत्य है। तो इसमें से सत्य है कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हुआ डी सही। अब इस श्रेणी में x का मान बताना है आपको। पहले आप इस सीरीज़ को देखिए कि क्या दिखाया गया है इसमें। 1 फिर 2। अब 1 के बाद हमारा 2 कैसा आया। अगर हम 1 को प्लस कर दे तो 2 आ गया, फिर 1 और 2 को प्लस कर दे तो 3 आ गया, 2 और 3 को प्लस कर दे तो 5 आ गया, 3 और 5 को प्लस कर दे तो 8 आ गया। अब 5 और 8 को प्लस करना है तो 13 आ गया इसका आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 13। ये थे हमारे बीईओ के 50 क्वेश्चंस जो हमने आज इस पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। आपको इसके बीईओ के आंसर की के अगले पार्ट भी मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो अगले पार्ट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।